तो हेलो दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टोरी को। इस चैनल पर आप सभी का बहुत 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 वेलकम है, बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में मैं आप लोगों को परिचय पढ़ा चुका हूँ, इसका परिचय करा चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक जरूर कर दे, और साथ ही कमेंट और शेयर करना ना भूले। देखिए, आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, यही मेरा कामना है, यही मेरा दुआ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि इससे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो कोशिका आता है। क्योंकि जो जीव मतलब चैप्टर का जो नाम ही है क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। क्या नाम है? जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान दीजिए, जैसे कि जो जीवन का मौलिक इकाई है, जो जीवन का इकाई है, हमारा शरीर का जो इकाई है वो क्या है? तो वो जो है कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि अच्छा एक चीज बताइए कि जो जीव विज्ञान है उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में पहले जानना होगा कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। उसके बाद कोशिका के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले कुछ कोशिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि कोशिका क्या है, एक चीज बताइए कि हम मतलब कि जितने भी जीव है, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, इतना छोटा से लेकर जितना भी बड़ा तक है, छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा जीव तक, सभी का जो शरीर है कोशिका से बना हुआ है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उन सभी का शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। देखिए, अगर सामान्य भाषा में आपसे कोई पूछे कि कोशिका हम किसको कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सुनिए, जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अब भाई, ये संरचनात्मक इकाई क्या है, क्रियात्मक इकाई क्या है, देखिए समझिए। जैसे कि ऐसे बताइए कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि देखिए, हमारा जो ये शरीर है, सबसे पहले होता है क्या कि सबसे छोटा जो हमारा शरीर का इकाई है कोशिका है। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हमको ये नहीं बोलना है कि हमारा शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका है, चाहे सबसे छोटा पार्ट कोशिका है। नहीं, हमको इकाई बोलना है, यूनिट बोलना है, समझे ना। तो देखिए, जो सेल है यूनिट है, वो हमारे बॉडी का यूनिट है, सेल है। जो सेल हमारा बॉडी का यूनिट है, हमारा शरीर का इकाई है। देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी जीव का जो शरीर है कोशिका से बना हुआ। देखिए, होता क्या है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से यानी कि सूक्ष्मदर्शी से अगर हम अपने हैंड को अपने हाथ को जूम करके देखते हैं, उससे देखते हैं, तो होगा क्या कि मुझे कुछ संरचना दिखाई देगा जो कि कुछ मधुमक्खी के जैसा दिखेगा, चाहे जो भी दिखे। मतलब कि जो पेड़ पौधा की छाल को आप लोग जूम कीजिएगा तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसी प्रकार आपको संरचना दिखेगा। और इसको जब जूम करेंगे तो एक छोटा छोटा संरचना दिखेगा। आगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि कोशिका सबसे पहला जो छोटा इकाई हो गया, कोशिका हो गया। जब बहुत सारा कोशिका मिलता है तो उत्तक बनता है। सबसे पहले सबसे छोटा इकाई कोशिका। जब बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो क्या बनाएगा? उत्तक बनाएगा। और जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग। जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र बनाएंगे, और विभिन्न अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोशिका। जब बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनाएंगे, उत्तक बहुत सारा मिलेगा तो अंग बनाएगा, जब अंग बहुत सारा मिलेगा तो अंग तंत्र बनाएगा, और बहुत सारा अंग तंत्र मिलेगा तो शरीर बनाएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर बात कि जो हमारा शरीर का जो त्वचा है, सबसे छोटा इकाई कोशिका हो गया। बहुत सारा मिल गया तो उत्तक बना दिया। तो ये सब ध्यान दीजिए, इसका जो बाहरी परत है वो उत्तक है, एपिथेलियम उत्तक होता है, ठीक ना। जो शरीर का कोई भी बाहरी त्वचा जो होता है एपिथेलियम उत्तक होता है। ध्यान दीजिएगा, तो उत्तक हो गया। कोशिका का समूह बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बना दिया? उत्तक बना दिया। और अंग आप लोग जानते हैं, जैसे कि देख लीजिए, अंग हो गया, बहुत सारा अंग मिला तो अंग तंत्र बन गया। अंग तंत्र जैसे कि देखिए, जो पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र में बहुत सारा मिल गया। ऐसा है कि केवल अमाशय को हम, अमाशय क्या है? एक अंग है, लेकिन जैसे कि पाचन तंत्र में बहुत सारा चीज आ जाता है। आहार नाल आ जाता है, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, उसमें बहुत सारा रोल होता है ना। फिर उसका उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र होता है ना, ये सब होता है। तो तंत्र करने का मतलब कि बहुत सारा अंग मिलकर एक कार्य को संपन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए,
सबसे पहले आप लोग समझिए कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सजीव कहने का मतलब क्या है, तो देखिए वैसा वस्तु जो गति स्वयं गति कर सकता है, उसके आकार में वृद्धि हो सकता है, चेतना यानी कि सोचने समझने की क्षमता होगा, प्रजनन करने का उसमें सामर्थ्य है, ये सब जो लक्षण वाले जीव होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। लेकिन वही निर्जीव वस्तु को देखा जाए तो उसमें ना तो स्वयं गति होगा, न ही वह वृद्धि करेंगे और न ही क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ एक बात आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल गौर से समझिएगा। एक चीज बताइए कि आप बोलिएगा कि सर आप बोले कि जो सजीव है वो वृद्धि करता है, तो निर्जीव भी तो वृद्धि करता है, वृद्धि कैसे करता है, ध्यान दीजिए। अब कचरा का ढेर आज देखिए, 10 दिन बाद देखिए, वो बढ़ता कि घटता है, बढ़ता है, तो उसमें वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो सजीव में भी वृद्धि हो रहा है और निर्जीव में वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। और भी समझिए, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा अभी आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद देखिए प्रजनन, आप कहिएगा कि सर जो सजीव है वो प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ऐसा हमारे गांव में माता बहनें होती है, बहुत सारा महिलाएं होती है जो बच्चा को जन्म नहीं दे सकती है, जो बांझ होते हैं, जिसे सामान्य भाषा में लोग बांझ कहते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आपके हाथ में तो है नहीं, क्या कीजिएगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो बांझ होते हैं, जो बच्चा को पैदा नहीं कर सकते हैं, जिसमें प्रजनन करने का सामर्थ्य नहीं होता है, तो क्या वो निर्जीव हो गए। जो महिला, जो औरतें या कोई भी पुरुष है जो जनन के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो बताइए तो वो निर्जीव हो गए, नहीं, वो निर्जीव नहीं है। और देखिए अच्छा गति करता है, अच्छा एक बात बताइए, लेकिन गति जो करेगा स्वयं गति करेगा। अब ध्यान दीजिए, जो सजीव और निर्जीव का मुख्य लक्षण होगा, दो होगा। पहला नंबर हो जाएगा कि चेतना, सोचने समझने का क्षमता। एक चीज बताइए कि हम लोग सोच समझ सकते हैं, बाहरी उद्दीपन को ग्रहण कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो वातावरण में गर्मी है, ठंडा है, जो भी मौसम है उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, उसको पता चल जाता है, उसका अनुभव कर लेते हैं। लेकिन क्या ये जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इस कर सकता है ग्रहण? इसको हम एक फैट मारिए दिए तो इसको पता चलेगा हमको मारे, लेकिन हमको कोई एक फैट मारे था, चाहे आपको एक फैट मारे था, क्या हमको मारा रे, जरूर कहिएगा। तो देखिए हम लोग में चेतना होगा, सोचने समझने का क्षमता होगा, बाहरी उद्दीपन को ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे, इंद्रिया होगा। लेकिन निर्जीव में होगा क्या? ये सब नहीं होगा। फिर अगर जब देखा जाए तो हम लोग भोजन करेंगे। ऐसा कोई निर्जीव वस्तु भोजन करता है? बोर्ड खाता है? नहीं खाता, लेकिन हम लोग खाते हैं। और जब खाएंगे तो पाचन होगा, जब ये नहीं खा रहा तो इसमें पाचन नहीं हुआ। तो चलिए पहले और थोड़ा समझ लिए है, एक बार और समझेगा, पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सजीव, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, ध्यान दीजिए। देखिए लिविंग थिंग, लिविंग थिंग मतलब सजीव। ध्यान दीजिए, समझना है आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। देखिए सजीव कहने का मतलब कि वैसा वस्तु कहिए, वैसा जीव, जीव कह दीजिएगा तो सस्ती हुई है क्या? वैसा वस्तु, वैसा वस्तु जो, वैसा वस्तु जो स्वयं स्वयं गति करता हो तथा श्वसन, पोषण, सब समझेंगे। श्वसन क्या होता है, पोषण क्या होता है, परिवहन, सब समझना है हमको। अभी आप लोग को समझाएंगे, ध्यान, टेंशन नहीं लिया। परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, वृद्धि हो गया। इसके बाद एक और कर लीजिए, क्या हो गया? स्वयं गति करता हूँ, श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि। और क्या हो जाएगा? चेतना, चेतना, चेतना तथा बाहरी उद्दीपन को, बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं,
ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, सजीव कहलाता है, कहलाते हैं या कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य होगा कि नहीं, कहिए कि हाँ सर मनुष्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रजनन भी करता है, श्वसन भी करता है, परिवहन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, प्रजनन। ध्यान दीजिए, मनुष्य मनुष्य हो जाएंगे, मनुष्य, उसके बाद जीव जंतु, जीव जंतु इसी में आ गया, मनुष्य भी जीव जंतु में आएगा। पेड़ पौधा, पेड़ पौधा आदि कर देते हैं, बैक्टीरिया भी हो जाएगा, ये लिख ही देते हैं, क्या छोड़िए, और भी सारे आप लिख सकते हैं आदि। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ सजीव किसको कहा जा रहा है, तो वैसा वस्तु, ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि वैसा वस्तु जो स्वयं गति करता हो, स्वयं से कि अब बताइए, इसको बोर्ड है, अगर मान लीजिए कि हमको इसको कहूँ ले जाना है तो इसको हम उठा कर ले जाएंगे, लेकिन हमको कहीं जाना है, अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कोई हमको हाथ धके लिखवा रहा है नहीं, हम खुद ना स्वयं ना कर रहे हैं, गति स्वयं लिख रहे हैं, कहीं जाना हम स्वयं जाएंगे, बोल रहे हैं स्वयं बोलेंगे, लेकिन ऐसा ही कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब देखिए श्वसन, अच्छा एक चीज बताइए कि अगर इसको श्वास नहीं, इसको अगर जो हवा नहीं मिलेगा तो मर जाएगा? नहीं। लेकिन हम लोग को ऑक्सीजन नहीं, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा? नहीं। लेकिन हम लोग को अगर जो ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम लोग तो मर जाएंगे, खैर तो निर्जीव है तो मरेगा, हम लोग सजीव है। तो एक चीज बताइए, हम लोग श्वसन करते हैं? देखिए श्वसन कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, श्वसन एक मतलब कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो सजीव है, हम लोग वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करते हैं, गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, गैसों का अवशोषण करते हैं। अब एक चीज बताइए, देखिए आप लोग सुनिए होइएगा कि हम लोग केवल ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसमें और भी हम लोग गैस लेते हैं, ऑक्सीजन भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारा गैस जाता है, लेकिन जो शरीर के लिए मतलब कि जो आवश्यक है वो ऑक्सीजन है। तो अगर हम लोग जो श्वास लेते हैं, ठीक ना, और फिर छोड़े, तो वही प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। तो उसका देखिए पोषण, पोषण करने का मतलब हो गया कि हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है, पोषण है, खाना खाए पच गया, वो सब क्या है, पोषण है। अच्छा बताइए, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, हम लोग का शरीर डेवलप हो सके, वृद्धि हो सके, इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं। फिर देखिए परिवहन, परिवहन क्या होता है, परिवहन करने का मतलब कि जो हमारा शरीर में रक्त एक मतलब कि जो दौड़ता है, रक्त का जो संचार होता है, रक्त का जो परिवहन होता है, जैसे कि अब ऐसे रक्त का परिवहन होता है ना, पूरा शरीर में हमारा रक्त का परिवहन हो रहा है, तो किसके द्वारा होता है, नसों के द्वारा रक्त का परिवहन होता है। तो वो सब क्या है, नसों के द्वारा रक्त का परिवहन होता है ना, ये सब आप लोग जाने होंगे। तो देखिए ये जो परिवहन होता है तो वही हुआ परिवहन, जो जो रक्त जो परिवहन करता है, जो चलता है रक्त। फिर उसके बाद क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब जो हम लोग का शरीर में उपापचय क्रियाओं के दौरान जो अपशिष्ट निकलता है, जो भी वेस्ट पदार्थ निकला, क्या है, उत्सर्जन है। जैसे कि हम लोग खाना खाए और क्या वो वेस्ट निकल जाता है, वेस्ट के रूप में वो निकल गया, उसी प्रकार और भी सारा चीज होता है, ठीक। तो वो हो गया उत्सर्जन, कोई भी बाहरी मतलब अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, शरीर के द्वारा निष्कासन क्या, उत्सर्जन है। फिर देखिए प्रजनन तो आप लोग जन्म करते हैं, अपनी से संतान की उत्पत्ति करना, ये सब क्या है, प्रजनन है। और चेतना, सोचने समझने की क्षमता को हम लोग चेतना कहेंगे। और बाहरी उद्दीपन तो आप लोग जानवे करते हैं, जो भी ठंडा गर्मी ये सब हो गया, उसको जो ग्रहण हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाहरी उद्दीपन ग्रहण करने की क्षमता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधा आदि, ये सब हो गया। पेड़ पौधा में हाइफन छूट गया है, सॉरी। अब देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसका मुख्य लक्षण तो ये होगा, हम बताएंगे। तो ये सब जो है क्या, ये सब सजीव का लक्षण है। अब अच्छा बताइए कि आप लोग गांव में मान लीजिए कि अगर जब 500 लोग हैं तो उसमें से मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लोग क्या होंगे, ऐसा हो सकते हैं। इससे ज्यादा होते हैं जो बांझ होती है औरत, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन जो अधिकतर है, जो मैक्सिमम क्या है, जनन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, अपने से बच्चा को उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी जीव को देख लीजिए, गाय हो भैंस हो, कोई भी जीव। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि निर्जीव क्या है। ध्यान दीजिए, निर्जीव लिखते हैं दूसरा नंबर, निर्जीव, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग,
देखिए, वैसा वस्तु, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वैसा वस्तु जो स्वयं स्वयं गति स्वयं गति नहीं कर सकता, स्वयं गति नहीं करता 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 गति नहीं करता, तो तथा उसमें उसमें श्वसन 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 उसमें श्वसन पोषण पोषण परिवहन परिवहन उत्सर्जन उत्सर्जन आदि की क्षमता नहीं पाई जाती है। आदि लक्षण नहीं पाए जाते हैं, आदि लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तभी तो निर्जीव है। आदि लक्षण नहीं पाए जाते है, निर्जीव कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल तो आप लोग खुद लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो लिखना है क्योंकि सभी बच्चे यहाँ तेज मेरे कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चे अच्छे ही बच्चे जो तेज है वही पढ़ते होंगे, कुछ हो सकते जो कमजोर भी विद्यार्थी होंगे, तो मैं सभी के लिए हूँ, मैं सभी को एक समान दृष्टि से ना देखना होगा मुझे। देखिए, टेबल हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बेंच चेयर हो जाएगा, उसके बाद व्हाइट बोर्ड हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड हो गया, साइकिल अन्य ETC हो जाएगा। देखिए, आई होप कि आपको इतना समझ में। देखिए, तो निर्जीव हम किसको कहेंगे, तो ऐसा वस्तु जो न श्वसन करेगा, न पोषण करेगा, न उसमें स्वयं वृद्धि होगा। मतलब देखिए, उसमें स्वयं वृद्धि होती है, जैसे हम लोग स्वयं वृद्धि कर लेते हैं, उसको तो वृद्धि किया ना, करवाया ना जाता है, लेकिन ऐसा तो उसमें श्वसन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, उत्सर्जन जिस जो हम लोग में होता है वो उसमें नहीं होगा, तभी तो हम लोग उसको मतलब कि क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। तो निर्जीव यही हुआ जो श्वसन पोषण उत्सर्जन ये सब नहीं करता। अब देखिए, अगर हम लोग इसके मुख्य लक्षण का बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग सजीव का मुख्य लक्षण का बात करें तो एक ही दो ही होगा, लिख ही देते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हम लोग इसके मुख्य लक्षण की बात करें तो दो ही होगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि जो सजीव का मुख्य लक्षण होगा, सजीवों का मुख्य लक्षण लिख देते हैं। सजीवों का मुख्य लक्षण, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा। मुख्य लक्षण पहला क्या हो जाएगा, चेतना। चेतना। दूसरा क्या हो जाएगा, पाचन। पाचन, सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता। चलिए, आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि जो सजीव का मुख्य लक्षण होता है चेतना होगा और पाचन होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। बहुत ही मजेदार आज टॉपिक चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, समझना है केवल हम लोग को। देखिए, सेल, कोशिका क्या है, सेल। कोशिका यानी कि सेल। देखिए, बिल्कुल 0 से समझेंगे। पहले हम लोग कोशिका की परिभाषा लिखेंगे कि कोशिका क्या है। चलिए लिखते हैं, कोशिका क्या है सर। तो कोशिका जीवों की
संरचनात्मक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्रियात्मक क्या है, कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखिए, जो कोशिका का खोज है, पहले इधर लिखते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? सेल होता है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो सेल है, कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द सेल है, वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है वह? एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका का खोज है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का खोज ध्यान दीजिए, कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। 1665 ईस्वी में किए थे। अब देखिए, इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका था, इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। कैसा थी? मृत थी। देखिए, इसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए, अभी हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया, इसके बारे में हमको पढ़ना होगा ना कि हाँ भाई कोशिका सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन कोशिका का खोज कौन किया उसके बारे में पहले हमको जानना होगा। इसलिए मैं आपको पहले इतना ही लिखवाता हूँ, उसके बाद और भी डिटेल्स में लिखवाऊंगा। अब देखिए, जो कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर बात कि जो कोशिका है जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। देखिए, संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक क्या होता है, जानना होगा। देखिए, संरचनात्मक कहने का मतलब इससे कि हमारा जो शरीर है उसको संरचना प्रदान करता है। क्रियात्मक कहने का मतलब कि जो भी हमारे शरीर में क्रिया हो रहा है उसमें कोशिका के द्वारा ही होता है। अब एक चीज आप लोग बताइए कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मूर्ति बनता है, अक्सर देखे होंगे कि जो मूर्ति बनता है तो उस पर मिट्टी लगाया जाता है ना। अच्छा बताइए, उस संरचना को कौन प्रदान कर रहा है? मिट्टी। और कौन? उसमें जो अंदर पुआल बना जाता है, पूरा बना जाता है, उसको संरचना को प्रदान करना है कि ना। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है उसको संरचना कौन प्रदान कर रहा है? कोशिका। क्योंकि एक कोशिका से मिलकर उत्तक बना, बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनाया? अंग बनाया, और बहुत सारा अंग मिलकर अंग तंत्र बनाया, और अंग तंत्र मिलकर क्या बना दिया? शरीर बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा शरीर पूरा निर्माण हो गया। इस प्रकार पूरा हमारा शरीर का निर्माण हो गया। तो इसलिए क्या है, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है। इसलिए हम लोग कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि अच्छा बताइए, अभी हम बोल रहे हैं तो हम ऊर्जा हमको चाहिए ना, तो जो ऊर्जा बनाता है वो कोशिका ही बनाता है। तो जो हमारे शरीर का जो भी क्रिया होती है वो कोशिका के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? शरीर की
क्रियात्मक इकाई, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। और देखिए, जो कोशिका का खोज किए थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किए थे, ध्यान दीजिएगा। कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। अच्छा, कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। और इनके द्वारा खोजी गई कोशिका क्या था? मृत था, मतलब कि सजीव नहीं था, मरा मरा हुआ कोशिका का ये खोज किए थे। मतलब यही खोज नहीं की कि हम मरले कोशिका का खोज करेंगे, लेकिन इनके द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी ना, वो मृत था, तो इसलिए बोला कि इनके द्वारा खोजा गया कोशिका मृत था। और देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। थोड़ा और भी इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, चलिए थोड़ा सा और जैसे कि जो कोशिका का खोज किए थे वो पेड़ के कॉर्क से किए थे, कॉर्क से। पेड़ के छाल, पेड़ के जो छाल होता है, पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ का छाल ब्रैकेट में कॉर्क, कॉर्क उसी को कहते हैं। उसी से वह क्या किए थे? कोशिका को खोजे थे। कोशिका को खोजे थे। अब भाई खोजे थे तो क्या चीज से खोजे थे? ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी। यह स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का खोज किए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग ये भी कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था, तो बोलना है हमको रॉबर्ट हुक से खोजे थे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खोजे। तो देखिए, पेड़ के छाल जो होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ का ऊपरी भाग होता है जो भूरा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, भूरा ब्लैक इसी कलर में होता है, तो वो जो होता है ना, उसका जो सबसे पेड़ का बाहरी परत, उसी में वो खोजे थे। और जो खोजे थे ना, तो उसका जो संरचना था, मधुमक्खी का छत्ता जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार होता है। ध्यान दीजिएगा, जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है ऐसे ना रहता है। देखिए, हम नीचे बना देते, देखिए ऐसे रहता है, कुछ इस प्रकार रहता है, कुछ इसी प्रकार न रहता है, कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, खाली ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार संरचना होता है मधुमक्खी का छत्ता का। आप लोग देखे होंगे, जो मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे उनको तो जरूर पता होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार संरचना था। ओके, जो संरचना था कुछ इस प्रकार था। देखिए, सॉरी, जो संरचना था कुछ इस प्रकार था। देखिए, और इसके बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। इसके बीच में केंद्रक होगा ना, कमेंट में बोलिएगा। तो इसके बीच में केंद्रक होता है। तो कुछ इस प्रकार संरचना है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते। देखिए, कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि हमारे शरीर में जो संरचना प्रदान करेगा। क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि कोशिका के ही आधार पर हमारे शरीर में जो भी क्रिया होता है कोशिका के ही द्वारा होता है। फिर उसके बाद देखिए, जो कोशिका का खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। किससे किए थे? तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, और पेड़ के कॉर्क, जो पेड़ का छाल होता है। ओके, और कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। और एक बार मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को शेयर भी करें, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय।